फातिमी मीडिया की जानिब से दोहतरे शीना नामी किताब आपकी समात की नज़र की जाती है। ये किताब कदम हैर मोहम्मदी कन्नान जोजा मोहतरमा शहीद सरदार हज सत्तार इब्राहिम हरियाई की यादाश्तों पर मुश्तमिल है। यादाश्त निगार बेहनाज ज़र्राबीज़ादा। इस किताब के मुतालिक रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह खामेनी हिफ्ज़ुल्लाह फरमाते हैं, रहमत खुदा बरसे इस साबिरा और बाईमान हातून पर और इस मुजाहिद मुखलिस और जानसार जवान पर भी खुदा की रहमत हो कि जिसकी महबूब बीवी को पेश आने वाली जब फरसा तकालीफें इसे अपनी मुश्किल जहाद को जारी रखने से न रोक सकें। ज़रूरी है कि इन दो अजीम इंसानों की औलाद को कद्र मंजिलत की निगाह से देखा जाए। सत्तारा कायश। सत्तार इब्राहिमी शहीद इनकलाब इस्लामी ईरान का दरहशंदा चेहरा और दिफाए मुकद्दसा के इफ्तिहारात में से हैं। दफाए मुकद्दसा ईरान इराक के माबैन 8 साल तक जारी रहने वाली जंग का नाम है। सत्तार इब्राहिमी 1956 में ईरान के सूबा हमदान के शहर रज़्न के एक गांव कायश में मुराद अली के घर आंख खोली। वो घर के पहले फर्जंद थे और अपने गांव में स्कूल ना होने की वजह से मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ते थे। इनके वालिद कहते हैं कि वो अपने बचपन से ही दूसरे बच्चों से मुनफरिद थे और अपनी उम्र से बड़ी और अजीबोगरीब बातें करते थे। वो कहते थे, बाबा हमें हलाल का लुकमा खिलाइएगा क्योंकि ये लुकमा खून बन जाते हैं और खून नापाक हो जाए तो इससे एक बुरा इंसान तैयार होता है। जमहूरिये इस्लामी ईरान में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह की क़यादत में कामयाबी से हमकिनार होने वाली इस्लामी इनकलाब के बाद सत्तार इब्राहिमी इस्लामी इनकलाब कमेटी में मुलाजिम हो गए। इसके बाद जब इमाम ने पूरे ईरान से रजाकार फौजी यानी पासदाराने भर्ती करने का हुक्म दिया तो सत्तार इब्राहिमी भी इस रजाकार फौज में भर्ती हो गए और हाई कोर्ट की हिफाजत पर इनकी ड्यूटी लगा दी गई। 1981 में अपनी ड्यूटी के दौरान एक मुनाफिक गिरोह को गिरफ्तार करने के दौरान उनकी तरफ से फेंकने गए दस्ती बम के नतीजे में सत्तार इब्राहिमी के एक साथी आगा मसगरियान शहीद हो गए, जबकि वो खुद शदीद जख्मी हो गए और उनका एक गुर्दा खत्म हो गया। इसके बाद शहादत तक उन्होंने सारी जिंदगी एक ही गुर्दे के सहारे जिंदगी गुजारी। अपनी शहादत तक वो सपाह पासदारान में अंसार अल्लाह अल हुसैन डिवीजन बटालियन नंबर 155 के कमांडर के ओहदे पर अपनी खिदमत इंजाम देते रहे। सत्तार इब्राहिमी ने जिन ऑपरेशंस और महकमात में पूरी बहादुरी से शिरकत की और इनकी कमांड की वो दर्ज झैल हैं। 11 शहरी ऑपरेशन, सारल्लाह ऑपरेशन, फतहुल मुबीन, बैतुल मुकद्दस, वल फज्र मुकदमाती, वल फज्र 6, वल फज्र 5, वल फज्र 8, ममक जजीरा मजनून, हैबर, करबला 4 और करबला 5। इन महमात के दौरान वो 6 बार जख्मी हुए और 3 बार तो ऐसे मौक़ों से वापस आए जब वो इराकी बासी फौजियों के चुंगल में बुरी तरह से फंस गए थे, लेकिन पूरी बहादुरी और शुजात और अपनी होशियारी को बरूए कार लाते हुए वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। इसी तरह के एक गिराव में उनके भाई समद इब्राहिमी भी शहीद हो गए, जिन्हें वो अपने साथ लाने की बजाय दूसरे फौजियों के साथ इराकी सरजमीन पर ही छोड़ आए। जब घर वालों ने वजह पूछी तो बताया, मैं अपने भाई की मैयत ला सकता था मगर दूसरे फौजी भी तो मेरे भाई है ना, मगर उनकी माओं और बहनों को क्या जवाब देता। मुझे हरगिज ये गवारा नहीं है कि मैं अपने भाई की मैयत तो ले आऊं मगर इन फौजियों के जिस्म तपती हुई धूप में पड़े रहें। वो अपने भाई की रस्म कुल से अगले ही रोज महाज पर पहुंच गए। एक मुहासरे के दौरान वो 72 घंटों तक बगैर कुछ खाए पिए पानी के अंदर एक जली हुई कश्ती में पड़े रहे। इन 3 दिनों में इनके पास फकत 3 खजूरें थी। सरदार हमीद हसाम ने अपनी किताब दहलीज़े इंतजार में इस वाक़े को पूरी तफसील से लिखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला से इन्हें इश्क था।
वो इमाम हुमैनी के बहुत बड़े आशिक थे। महाज से फकत आजादारी के लिए 10 दिन की छुट्टी लेते, वरना घर में बच्चों से मिलने के लिए आते तो बहुत कम दिनों के लिए, बाज औकात तो फकत 1 या 2 दिन के लिए आते। इस मुख्तसर सी मुद्दत में भी वो जहां घर वालों को वक्त देते, वहां शोहदा के खानदानों की खबरगिरी भी करते और इनकी बहुत सी जरूरियात अपनी जेब से पूरी करते। इनकी जिंदगी में अजीब व गरीब किस्म का नज़्म व ज़ब्त था। महाज की मसरूफियात ने इन्हें घर वालों की जरूरियात जिंदगी से गाफिल न किया और घर वालों की मोहब्बत इन्हें महाज से पीछे न हटा सकी। जहां वो महाज पर अपनी शुजाअत और नज़्म व ज़ब्त के बायस अपनी जिम्मेदारियां इंजाम देते, वहां घर वालों को भी जिंदगी की आसाइशें देने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते। 3 मार्च 1987 को ऑपरेशन करबला 5 के दौरान उनके सर पर दुश्मन की गोली लगी, जिससे इनकी शहादत वाक़या हो गई। उनकी यूनिट के जवान इनके जस्द को उठा लाए ताकि दुश्मन के हाथ न लग जाए। इनकी शुजाअत व बहादुरी का इराकी फौज पर जो रोब व दबदबा था, वो इराकी फौज के नज़दीक इनकी जो अहमियत थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी शहादत के बाद इराकी रेडियो ने बड़े फख्र से इन्हें शहीद करने का ऐलान किया। कदम हैर मोहम्मदी कन्नान इनकी अहलिया थी। सत्तार इब्राहिमी ने ऐसी शरीके सफ़र का इंतखाब किया जो शहादत के रास्ते पर चलने में इनकी पूरी तरह से मददगार हो। ये मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। किताब की सतरें गवाह हैं कि इनका इश्क ज़मीनी इश्क से मावरा था। इनके हिजरो वसाल के लम्हात इस चीज़ की शहादत देते हैं कि उन्होंने इस इश्क को हमेशा इश्क खुदा का पेशे हैमा समझा। किताब के तर्जुमे के दौरान राइटर खुद जिस कवियत से गुजरी, इससे जहां इस शहीद और इसकी बीवी की अजमत का इदराक होता है, वहां इस किताब की यादाश्त निगार मोहतरमा बेहनाज जर्राबी ज़ादा के रवाओं रसीद और असरे अंगेज कलम की भी दाद देनी पड़ती है। कारीन और सामीन को उंगली पकड़कर अपनी दास्तानों का ऐसा हिस्सा बना देना कि कारीन और सामीन अपने आप को इस दास्तान का एक किरदार समझने लगे, ये असलूब मोहतरमा बेहनाज जर्राबी की खास पहचान है। शहीद सत्तार इब्राहिमी की जोजा मोहतरमा कदम हैर मोहम्मदी कन्नान की जुबान से इनकी जिंदगी के हालात सुनकर जिस तरह उन्होंने ज़ेबे करतास किए हैं, वो कारी को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। मोहतरमा बेहनाज जर्राबी ज़ादा ने किताब के आखिर तक इंतहाई खूबसूरती से कारी की इस तजस्सुस को बरकरार रखा है कि इस किताब को तो शहीद सत्तार इब्राहिमी की साने हयात पर मुश्तमिल है, मगर ये समत का किरदार पूरी किताब पर क्यों छाया हुआ है। मोहतरमा कदम हैर मोहम्मदी कन्नान और मोहतरमा बेहनाज जर्राबी दोहतरे शीना की सूरत में हमेशा जिंदा रहेंगी। मुतरजम मुकदमा। मैंने सोचा कि इस हतून की जिंदगी का अहाता तहरीर में लाऊंगी और फिर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया। मैंने फ़ोन किया तो तुमने खुद ही उठाया था। मुझे इस बात की तवक्का थी कि शायद एक सन रसीदा खातून से बात होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारी आवाज़ किस कदर जवान थी। मैंने सोचा शायद तुम्हारी बेटी हो। मैंने कहा मैं हज सत्तार की अहलिया से बात करना चाहती हूँ। तुमने हंसते हुए कहा मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारे हालात सुन रखे थे। हज सत्तार की शहादत के बाद 5 छोटे बड़े बच्चों को तुमने तन्हा पाल पोस कर बड़ा किया था। कैसी मुशक्कत काटी थी तुमने, कितनी जहमतों का सामना किया था तुमने। मैंने सोचा कि ये वही है। मैं इस खातून की जिंदगी को सपुर्दे कलम करूंगी और फिर सब इंतजामात होते चले गए। तुमने कहा मुझसे इंटरव्यू और बातचीत वाला काम नहीं होने का, लेकिन फिर तुमने पहली नशिस्त का वादा कर लिया। अच्छा, तो वो कौन सा दिन था? 21 अप्रैल 2009। आलचू का मौसम था। मैं तुम्हारे घर आई, तुम्हारे सामने बैठी, अपना MP3 ऑन कर देती और तुम मेरे सामने अपने गुजरे हुए वाकयात बयान करना शुरू कर देती। अपने वालिद और माँ के बारे में, अपने गांव में रहने वाले मुखलिस देहातियों के हालात, अपने बचपन के दिन, यहाँ तक कि तुम हज सत्तार और जंग के हालात तक पहुँच गई। जंग और हज सत्तार दोनों एक दूसरे में गुथ गए थे।
जंग का बोझ तुम्हारे छोटे से घर और नहीफ व कमजोर कंधों पर भी पड़ा। हाँ, तुम्हारे यानी कदम हैर मोहम्मदी कन्नान। लेकिन कोई भी इसे समझ न सका। तुम कहती जाती और मैं सुनती जाती। तुम हंसती तो मैं भी हंस देती, तुम रोती तो मैं भी रोने लगती। रमजान में इंटरव्यूज का सिलसिला खत्म हुआ। तुम होश थी कि तुमने पूरे रोजे रख लिए हैं। आखिरकार तुमने कहा था। मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कह चुकी हूँ। तुमसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही थी। अब मैं इन तमाम इंटरव्यूज को लिखने बैठ गई। हमने तय किया था कि जब तमाम वाकयात कागज पर मुंतकिल हो जाएं, तो तुम पूरे मसवदे को मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगी, ताकि अगर कोई चीज रह जाती है तो इसकी इस्लाह कर ली जाए। लेकिन जब वक्त पहुंचा तो सब कुछ दरहम बरहम हो गया। जब मैंने सुना तो फौरन तुम्हारे पास दौड़ी चली आई। अलबत्ता फकत कागजों का गट्ठा लेकर नहीं आई, बल्कि फूलों के साथ मुरब्बे और जूस के डब्बे भी साथ लाई थी। भला ये किस दिन की बात है? यकीनन 31 दिसंबर 2009 की। मैंने देखा कि तुम बिस्तर से लगी हुई थी। तुम आंखें खोलकर मुझे देखे जा रही थी, मगर पहचान नहीं पा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, तुम्हारे पर कुर्बान जाऊं कदम हैर, मैं हूं ज़हराबी ज़ादा। तुम्हें याद है, आलचू का मौसम था। तुम मुझे सारे वाकयात सुनाती जाती और मैं आलचूए खाती जाती। आलचू की खटास का बहाना बनाकर मैं अपनी आंखों को बंद कर लेती, ताकि तुम मेरे आंसू न देख सको, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा गम फिर से ताज़ा हो जाए। तुम कहती थी, मैं इस हवाले से बहुत खुश हूं कि इतने बरसों बाद मेरी ही तरह का कोई इंसान मेरे सामने बैठा है, ताकि मैं इससे अपना दिल खोल कर रख सकूं। इस अरसे में गुजरने वाली तन्हाई का गम इसके सामने बयान कर सकूं। वो गम और वो अलाम जो अभी तक मैंने किसी से नहीं कहे, तुमसे कहती थी। जब मैंने तुमसे हज सत्तार के बारे में बात करती तो मुझे महसूस होने लगता कि मेरा दिल इनके लिए कितना तड़प रहा है। मैंने इनके साथ जिंदगी के 8 साल गुजारे, लेकिन कभी भी जी भर कर इन्हें नहीं देखा। हम एक दूसरे के आशिक थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे से दूर। तुम यकीन करो कि इन 8 सालों में हम फकत चंद माह ही एक दूसरे के पास रहे। हज सत्तार मेरे शोहर होते हुए भी मेरे पास न थे। मेरे बच्चे हमेशा इन्हें याद करते, इस वक्त जब वो जिंदा थे और इस वक्त भी जब वो शहीद हो गए। बच्चे कहते, माँ, सब बच्चों के बाप उनके साथ स्कूल में आते हैं, हमारे बाबा क्यों नहीं आते? मैं उनसे कहती, तुम्हारे पास माँ जो है। 5 बच्चों को अपने साथ लिए हदीजा को स्कूल छोड़ने जाती। मासूमा की क्लास बाद ज़ोहर होती। ज़ोहर को जाती तो 5 के 5 हदीजा को लेने जाते और इसे स्कूल से लेते और फिर सारे मिलकर मासूमा को स्कूल पहुंचाने चले जाते। दोपहर को फिर यही किस्सा दोहराया जाता और फिर अगले दिन और उससे अगले दिन और उससे भी अगले दिन। मैं इस वक्त आंसू बहा रही थी जब तुम बर्फीले दिनों और छत और सहन से बर्फ की सफाई का माजरा मेरे सामने बयान कर रही थी। ए मेरी प्यारी दोस्त, तुमने अपने बच्चों को जवान कर दिया, बेटे को बहू ला दी, बेटियों को ब्याह दिया। बस ये आखिरी काम रह गया था जिसके बारे में तुम फिक्रमंद थी। उठो, तुम्हारी दास्तान अभी पूरी नहीं हुई। मैंने MP3 ऑन कर ली है। तुम बात क्यों नहीं कर रही? क्यों ऐसे हाली हाली नजरों से मुझे देखे जा रही हो? तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए रो रही हैं। वो कहती हैं, हमें तो अब मालूम हुआ है कि हमारी माँ इस अरसा में मरीज थी और हमारी खातिर उन्होंने हमसे इस बीमारी का तज़किरा तक नहीं किया। इन्हें डर था कि हम परेशान ना हो जाएं। माँ हमसे कहती थी कि तुम अभी जिंदा हो और दूसरे लोगों की तरह जी रही हो। मैं नहीं चाहती कि अपनी परेशानी की वजह से तुम्हारी खुशियों को तहबाला कर दूं। तुम्हारी बहन कह रही है, इस्लाम की बीमारी ने तो नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि कदम हैर के अलावा कोई और बात करे। कदम जा, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की दास्तान पूरी करनी है। हज सत्तार के बारे में तुमने सब कुछ कह डाला, लेकिन अब जब अपने सब्र, शुजात, हौसले और जानसारी की कहानी सुनाने का वक्त आया है, तो तुम इस तरह बीमार पड़कर खामोश हो गई हो। मुझे पहचान क्यों नहीं रही
اٹھو، اس قصے کو پورا ہونا چاہیے۔ اٹھو، میں نے اپنی MP3 آن کر دی ہے اور تمہارے سامنے بیٹھ چکی ہوں۔ اس طرح حالی حالی نظروں سے مجھے مت دیکھو۔ بہناز زرابی زادہ۔ شہید کی زوجہ کا نام قدم خیر محمدی کنان تھا، جن کی ولادت 7 مئی 1962 گاؤں کیش رزنے ہمدان۔ آپ کی شادی 4 نومبر 1977 میں ہوئی اور وفات 7 جنوری 2010، جبکہ آپ کے شوہر کا نام حج ستار ابراہیمی، جو کہ کمانڈر بیٹالین 155 انصار اللہ حسین ڈویژن کے تھے۔ آپ کی ولادت 2 نومبر 1956 گاؤں کیش رزنے ہمدان اور شہادت 4 مارچ 1987 شلمچا آپریشن کربلا 5۔ پہلا باب۔ بابا مریض تھے۔ گھر والے کہتے تھے کہ وہ کسی بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب میں پیدا ہوئی تو ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ سب رشتہ دار اور دوست احباب میری ولادت کو میرے بابا کی صحت و سلامتی کا سبب قرار دے رہے تھے۔ میرے چچا تو وجد میں آ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے تم کتنی خوش قسمت بچی ہو۔ در حقیقت اس کا نام ہونا چاہیے قدم خیر۔ میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھی۔ مجھ سے پہلے 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے دنیا میں قدم رکھ چکے تھے، جو یا تو مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے یا ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اپنے اپنے گھر بار میں مصروف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی ماں اور خصوصاً بابا کی محبتوں اور چاہتوں کا محور بن گئی۔ ہم رزم کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ کاش جیسے خوبصورت اور خوشگوار آب و ہوا والے گاؤں میں رہنا میرے لیے کافی لذت بخش تھا۔ گاؤں کے گھروں کو دور دور تک گندم اور جو کہ وسیع کھیتوں اور کشادہ انگوری باغوں نے گھیر رکھا تھا۔ میں صبح سے دوپہر تک محلے کی چھوٹی بڑی لڑکیوں کے ساتھ گاؤں کی تن و تاریک گلیوں میں بھاگتی پھرتی۔ ہم غموں سے دور ہنستی اور کھیلتی رہتی۔ دوپہر یا مغرب کے وقت کپڑے اور داغے سے بنی ہوئی گڑیاں اٹھاتی اور اپنے گھروں کی چھتوں پر چلی جاتی۔ میں اپنی تمام گڑیاں اور کھلونوں کو اپنے دامن میں بھر لیتی۔ ہم سیڑھیوں کے لمبے زینوں پر چڑھتے ہوئے اوپر چلے جاتے اور رات تک چھت پر بیٹھ کر ہالا ہالا کھیلتے۔ بابا شہر سے میرے لیے جو کھلونے لاتے تھے، بچے انہیں دیکھ کر مچل جاتے۔ وہ جتنا چاہتے میں انہیں اپنے کھلونوں سے کھیلنے دیتی تھی۔ رات کو جب سارے ستارے آسمان کو بھر دیتے تو بچے ایک ایک کر کے چھتوں پر سے دوڑتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن میں بیٹھ کر اپنے کھلونوں اور گڑیاؤں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ کبھی تھک جاتی تو لیٹ کر تاریک آسمان پر ٹمٹمانے والے نفرتی ستاروں کو دیکھنے لگتی۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا اور ہوا میں ہنک آ جاتی تو ماں میرے پاس آتی، مجھے گود میں لے لیتی اور پیار کرتے اور چمکارتے ہوئے مجھے چھت سے نیچے لے جاتی، مجھے کھانا دیتی، میرا بستر بچھاتی، اپنا ہاتھ میرے سر کے نیچے رکھ کر مجھے لوریاں سناتی۔ وہ میرے بالوں میں تب تک ہاتھ پھیرتی رہتی جب تک کہ مجھے نیند نہ آ جاتی، پھر اٹھ جاتی اور دوسرے کام کاج کرنے لگتی۔ گدے ہوئے آٹے کے پیڑے بناتی اور انہیں ایک تھال میں چن دیتی تاکہ صبح کے وقت ناشتے کے لیے ان کی روٹیاں بنا سکے۔ الل صبح جلتے ہوئے ایندھن کی بو اور تازہ روٹی کی خوشبو سے میری آنکھ کھل جاتی۔ شبنم میرے چہرے پر ٹھہری ہوتی۔ میں دوڑتی ہوئی جاتی اور اس ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھوتی جو ماں نے کنویں سے نکال کر رکھا ہوتا تھا۔ اس کے بعد بابا کے زانوں پر جا کر بیٹھ جاتی۔ ناشتے کے وقت ہمیشہ میری جگہ بابا کے زانوں ہی ہوتے تھے۔ وہ مہربانی اور محبت سے میرے لیے لقمے توڑتے، میرے منہ میں ڈالتے اور میرے بالوں پر بوسہ دیتے۔ میرے بابا بیڑوں کے بیوپاری تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ آس پاس کے گاؤں سے بیڑے خریدتے اور انہیں تہران اور اس کے اطراف کے شہروں میں لے جا کر فروخت کر دیتے۔ اس کے ذریعے سے وہ اچھا خاصا منافع کما لیتے تھے۔ وہ ہر دفعہ ایک بڑا ہوا ٹرک بیڑوں کا خریدتے اور اسے بیچ آتے۔ انہیں سفروں میں وہ میرے لیے طرح طرح کے کھلونے اور گڑیاں خرید کر لاتے۔ جن دنوں بابا اپنے کام کے سلسلے میں سفر پر چلے جاتے وہ میری عمر کے بدترین ایام ہوتے۔ میں اس قدر روتی اور اتنے آنسو بہاتی کہ میری آنکھیں
दो खून बड़े कटोरों की तरह हो जाती। बाबा मुझे गोद में ले लेते और मैं इन्हें जल्दी जल्दी से बोसा देती। वो मुझे कहते, अगर तुम अच्छी बच्ची बनो और ना रो तो जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा। इन्हीं वादों और दिलासों के साथ मैं खामोश होकर बाबा के जाने पर राजी हो जाती और फिर मेरी फरमाइशों की फरहिस्त शुरू हो जाती। बाबा जान, मुझे गुड़िया चाहिए, वो गुड़िया जिसके बाल लंबे होते हैं और आंखें नीली हों, खुलती भी हों और बंद भी होती हों। मुझे चूड़ियां भी चाहिए, अंगूठे वाली जूती भी मेरे लिए खरीद के लाइएगा और वो लकड़ी की एड़ी वाली सैंडल भी लाइएगा जो चलते वक्त टक टक की आवाज आती है। खिलौना प्लेटें भी और देगची भी होनी चाहिए। बाबा मुझे चूमते और कहते, खरीद लाऊंगा, फकत तुम अच्छी बच्ची बनो और आंसू ना बहाओ। अपने बाबा के लिए हंस दो, बाबा तुम्हारे लिए हर चीज खरीद लाएंगे। मैं रोती नहीं थी लेकिन अपने बाबा के लिए हंसती भी नहीं थी। इस बात से परेशान हो जाती थी कि अब इन्हें 2-3 दिन तक नहीं देख सकूंगी। मुझे तन्हाई बहुत बुरी लगती थी। मैं चाहती थी कि बाबा दिन रात मेरे सामने रहें। गांव के लोग भी बाबा से मेरी मोहब्बत को जानते थे। कभी कभार माँ चश्मे पर पानी लेने जाती या कपड़े धोने जाती तो मैं भी उनके साथ होती तो औरतें मुझे छेड़ने लगती, कहती, कदम तुम किससे शादी करोगी? मैं कहती, बाबा जान से। वो कहती, वो तो तुम्हारे बाबा है ना। मैं कहती, नहीं, बाबा मेरे शोहर हैं, मैं जो कुछ चाहती हूँ वो मेरी खरीद लाते हैं। इस वक्त मैं बच्ची थी और इन बातों का मतलब नहीं जानती थी। औरतें हंसती, एक दूसरे के कानों में बातें करती और लगन में पड़े कपड़ों को हाथों से रगड़ने लगती। बाबा के जाने और आने के अरसा में एक दिन मेरे लिए 1 साल के बराबर हो जाता। माँ सुबह से शाम तक काम में मसरूफ रहती। बेकार रह रहकर मेरा हौसला जवाब दे जाता। मैं तंग आकर माँ से कहती, मुझे भी कोई काम करने को दे, मैं उकता गई हूँ। माँ काम करते हुए कहती, तुम खाओ पियो और सो जाओ, जब वक्त होगा तो इतना काम करना कि थक जाना। तुम्हारे बाबा ने मना किया है कि तुम्हें कोई काम ना करने दूं। मेरा दिल नहीं चाहता था कि खाऊं पीऊं और सो जाऊं, लेकिन ये भी लगता था कि मेरा कोई और काम भी नहीं है। मेरी बहनें माँ पर इतराज करने लगती थी कि माँ, तुमने कदम को इतना लाडला कर रखा है, इससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हो। जब हम छोटे थे तो हमारे साथ तो ऐसा सलूक क्यों नहीं करती थी? माँ और बाबा की इतनी मोहब्बत और तवज्जो के बावजूद भी मैं इन्हें इस बात पर राजी न कर सकी कि वो मुझे स्कूल जाने की इजाजत दे दें। बाबा कहते थे, लड़कियों के स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। स्कूल के उस्ताद जवान मर्द हैं, क्लासें भी महलूद थी। मेरी माँ कहती थी, बस इस चीज की कमी रह गई है कि तुम मदरसे जाओ, लड़कों के साथ बैठो और नामहरम मर्दों तुम्हें सबक पढ़ाएं। लेकिन मैं स्कूल की आशिक थी। मैं जानती थी कि बाबा से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से सुबह से रात तक मैं रोती रहती और बाबा से इल्तमास करती, बाबा आपको खुदा का वास्ता मुझे स्कूल जाने दे। बाबा से मेरा रोना नहीं देखा जाता था। वो कहते, ठीक है तुम रो मत, मैं कल तुम्हारी माँ के साथ स्कूल तुम्हें भेज दूंगा। मैं हमेशा सोचती कि बाबा सच कह रही हैं। वो रात मैं दो को शौक से बिस्तर पर जाती। सुबह तक मुझे नींद न आती, लेकिन जैसे ही सुबह होती और मैं माँ से कहती कि मुझे स्कूल ले जाएं, तो बाबा आ जाते और हजारों तरह के बहाने बनाकर और वादे करके टाल देते कि आज हमें बहुत से काम करने हैं, लेकिन कल हतमन हम स्कूल जाएंगे। आखिरकार मेरी आरज़ू दिल में ही रह गई और मैं स्कूल न जा सकी। मैं 9 साल की हो चुकी थी। माँ ने मुझे नमाज सिखा दी थी। इस साल माह रमजान मैंने रोजे भी रखे थे। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत सख्त थे, लेकिन मुझे रोजा रखना अच्छा लगता था। मैं बहुत शौक और जज्बे से सहर के वक्त बेदार होती, सहरी खाती और रोजा रख लेती। रमजान के बाद बाबा मेरा हाथ पकड़कर और मुझे अपने चचेजाद बाई की दुकान पर ले गए। सलाम और अहवाल पुरसी के बाद उनसे कहा, मैं अपनी बेटी के लिए अनाम खरीदने के लिए आया हूँ। आहर को कदम ने इस साल 9 बरस की हो चुकी है और इसने सारे रोजे भी रखे हैं। बाबा के चचाजाद भाई दुकान में पड़े कपड़ों के अंदर में से एक सफेद चादर निकाल लाए, जिस पर छोटे छोटे और खूबसूरत गुलाबी फूल बने हुए थे। उन्होंने वो चादर बाबा को दी। बाबा ने चादर खोलकर मेरे सर पर ओढ़ दी। चादर मेरी कदामत पर पूरी आ रही थी। ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए ही सी गई हो। मेरा खुशी से उड़ने को दिल चाहने लगा। बाबा ने हंसकर कहा, कदम जान, आज के बाद नामहरम के सामने चादर ओढ़कर आओगी,
ٹھیک ہے بابا کی جان۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو ماں سے محرم اور نامحرم کا مطلب پوچھا۔ پھر جب بھی کوئی ہمارے گھر میں آتا تو میں دوڑ کر اپنی ماما کے پاس چلی جاتی اور پوچھتی کہ یہ ہمارے محرم ہیں یا نامحرم۔ بعض اوقات ماں جھنجھلا جاتی۔ اسی وجہ سے جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مرد آتا تو میں دوڑ کر چادر سر پر اوڑھ لیتی۔ اس کے بعد محرم و نامحرم کے درمیان میرے نزدیک کوئی فرق نہ رہا، حتیٰ کہ بھائیوں کے سامنے بھی میں چادر اوڑھے رکھتی۔